नमस्कार मित्रों। आज हम नए लेक्चर सीरीज नए चैप्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल जो अब नए जेईएस ऐड हो रहे हैं और भी एसएससी के तमाम एग्ज़ामों में, वनडे एग्ज़ाम्स में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और भी वनडे जो भी एग्ज़ाम्स हैं बिहार से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे उठाया है। धीरे धीरे यहाँ पुटअप करेंगे, उस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और आप देखिए कि इस क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उसको हम मिलके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आप रोक के आप एक बार लेक्चर को देख लीजिए बोर्ड को, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हु इज़ द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ बंगाल का गवर्नर का नाम क्या था, ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है, विच वार बिगन द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? विच वार बिगन द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? कौन सा वार है जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बनाया, इंडिया के अंदर अपना दबदबा बनाया? कौन सा लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ने जिसके बाद से ब्रिटिश का शासन अपना इंडिया में पैर जमाने लगा? थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज मार्क्ड बाय। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज मार्क्ड बाय। ये क्वेश्चन है, किस मिलिट्री वार से इंडिया ब्रिटिश का कंफर्म हो गया इंडिया में अपना, उसका दबदबा कैसे, किस वार से दबदबा कंफर्म होता है? चौथा क्वेश्चन मैंने नोट किया, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बड़े छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन इस तरह के फंसते हैं जहां हमको ईयर बताना होता है। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल। किस बैटल में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया था, ख़त्म किया उनका शासन का? तो इस 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हु इज़ द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर? इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खान, MURSHID, मुर्शीद कुली खान। विच वार बिगन द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया? किस वार से ब्रिटिश सुप्रीमेसी को डेवलप हुआ, ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में डेवलप हो गई, आ गई। डेवलप क्या हो गई, मतलब ब्रिटिश सुप्रीमेसी पूरी तरह से अपना पैर जमाने लगी। देन बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। अभी हम इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज मार्क्ड बाय बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर, किस ईयर में? 1757 में, याद करना लायक है। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव, किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव, इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ लिख लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे ही चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसी से चैप्टर का पूरा ग्राउंड डेवलप होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा, देखा होगा कितना आपका सही हुआ, कितना नहीं, कौन से नए क्वेश्चन मिले। अब हम इस चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे। तो अभी हमने जो लेक्चर की स्टार्ट की है वो क्वेश्चन से स्टार्ट की, ठीक। अब हम चैप्टर को बारी बारी से समराइज वे में समझेंगे और फिर उसके बाद से हम और भी आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल का चैप्टर है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन चीज़ों को हम रीड आउट करेंगे और फिर समझा जाएगा। मुर्शीद कुली खान वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु वाज इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड बाय मुगल किंग। मुर्शीद कुली खान क्या थे? बंगाल के लास्ट गवर्नर थे। अभी पहला क्वेश्चन जो बना था इसी से बना था। लास्ट गवर्नर थे जिनको अपॉइंट किसने किया था? मुगल किंग ने अपॉइंट किया था। मुर्शीद कुली खान शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मकसूदाबाद फ्रॉम ढाका एंड नेम इट मुर्शिदाबाद।
मुर्शीद कुली खान ही थे जिन्होंने अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया, मकसूदाबाद में, और उसका नया नामकरण क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद। ही स्टार्टेड इजारा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। इजारा सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, मुर्शीद कुली खान को। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे। मुर्शीद कुली खान हैज़ स्टार्टेड इजारा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। मुर्शीद कुली खान, नंबर 1 पॉइंट डाल के, मुर्शीद कुली खान स्टार्टेड इजारा सिस्टम in the land settlement. In the land settlement. अलीवर्दी खान 1740 to 1756, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि कौन कब से कब तक जिंदा रहा, ये इतना किसी भी पेपर में नहीं पूछेगा। अलीवर्दी खान comparing European with the honeybees said that if they are left undisturbed they will give you honey and if try to disturb then they will beat you till death। अलीवर्दी खान ने कहा कि इंग्लिश को उन्होंने किससे कंपेयर किया था, इंग्लिश मैन्स को अलीवर्दी खान ने ये मधुमक्खी और मधुमक्खी के छाते से ये कहा कि अगर इन अंग्रेज़ों को हम डिस्टर्ब ना करें, ये जिस तरह काम कर रहे हैं इनको करने दिया जाए, तो फिर ये हमें उस मधुमक्खी के रस की तरह हमें फ़ायदा देंगे, और अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ये हमें फिर काटने को दौड़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान हिज ग्रैंड सन सिराज-उद-दौला सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ बंगाल। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद, अलीवर्दी खान का जब मृत्यु हो जाती है तो अलीवर्दी खान का ग्रैंड सन सिराज-उद-दौला गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है, अलीवर्दी खान का ग्रैंड सन, ALIVARD है, अलीवर्दी खान ग्रैंड सन सक्सीडेड अलीवर्दी खान आफ्टर द डेथ अलीवर्दी खान हिज ग्रैंड सिराज सक्सीडेड टू द throne named सिराज उद दौला। ठीक है, अलीवर्दी खान का जो नाती था वो फिर थ्रोन पे आता है, बैठता है, जिसका नाम था सिराज उद दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रीजन इन 20 जून 1756। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके समय में टेक हुई रहती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराज-उद-दौला के पीरियड में होती है। डेट होता है 20 जून 1756। सिराज-उद-दौला को ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, यहाँ पे मैं एरो बना के लिखता हूँ, ये क्या कर दिया, ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे रिलेटेड है, सिराज-उद-दौला से। कब हुई थी, 20 जून 1756, 20 जून को 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द 23 सर्वाइवर J.H. Holwell, 146 English prisoners were put in a cell with a dimension of 18 feet length and 14 feet 10 inch breadth. 123 of them died due to suffocation and only 23 survived. क्या कहना चाह रहा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या, इसमें क्या होता है कि सिराज-उद-दौला क्या करते हैं, 146 इंग्लिश मैन्स को, इसको कौन बताया है, J.H. होलवेल ने बताया कि सिराज-उद-दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेज़ों को, 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, जिसका कुछ साइज़ था, लेंथ थी, ब्रेथ थी, डजेंट मैटर कितना। ठीक, मैं बोल देता हूँ एक बार, लेंथ था उसका 18 फीट लेंथ थी और ब्रेथ था 14 फीट 10 इंच।
जिसमें से 146 में से 123 डाइड हो जाते हैं, 123 सफोकेशन से मर जाते हैं और 23 बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजिडी। और इस इंसिडेंट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जानते हैं। कब हुई थी, 20 जून 1756 को। कंटेम्प्रोरी मुस्लिम हिस्टोरियन गुल्लम हुसैन इन हिज बुक सियार उल मुख्तरीन हैज़ नॉट मेंशन दिस इंसिडेंट। तो इसमें क्या है, मुस्लिम की किताब है, गुल्लम हुसैन ने लिखी थी, बल्कि उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया था, बल्कि J.Z. होलवेल ने अपनी किताब में लिखा था ब्लैक होल ट्रेजिडी के बारे में। कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है मेरे हिसाब से। रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया हु डिफीटेड द फोर्सेज ऑफ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, जो इंग्लिश के गवर्नर थे, उन्होंने ही नींव रखी थी, ब्रिटिशर्स की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया था। बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब था, 23 जून 1757 को। मैंने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया, मगर उसमें ईयर लिखा हुआ था, बल्कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, इसको नोट डाउन कीजिए। बैटल ऑफ, बीओ का मतलब बैटल ऑफ, बीओ का मतलब बैटल ऑफ, बीओ का मतलब बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुई है 23 जून 1757 एंड शोड द सीट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद से ही ब्रिटिश रूल का पैर जमाना धीरे धीरे मजबूत होने लगा। बैटल फील्ड प्लासी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जहाँ हुआ है वो किस नदी के किनारे है, बीओ, बैटल ऑफ प्लासी ऑकर नियर रिवर भागीरथी। भागीरथी रिवर के पास बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। किस नदी किनारे, बैटल ऑफ प्लासी किस नदी किनारे, बैटल ऑफ रिवर भगीरथी, रिवर भगीरथी के पास। ये कहाँ है, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर इन 1758 टू 1760 एंड 1765 टू 1767 इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, गवर्नर रहे, कब से कब तक, 1758 से 1760, 2 साल रहा, फिर उसके बाद से 1765 से 1767 रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही साइन इलाहाबाद ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला। इस शासन काल में रॉबर्ट क्लाइव के, उन्होंने इलाहाबाद ट्रीटी साइन की थी, किसके साथ, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद ट्रीटी लिखो, आप सब लोग लिखिए, इलाहाबाद ट्रीटी was signed between Robert Clive and Shuja-ud-Dawla with Nawab of अवध। अवध का वो नवाब था। इलाहाबाद ट्रीटी का किसके किसके बीच में होती है, वो इलाहाबाद ट्रीटी किसके किसके बीच में होती है, इलाहाबाद ट्रीटी होती है रॉबर्ट क्लाइव एंड सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। फिर उसके बाद से आते हैं हिज गवर्नरशिप सुजाउद्दौला। ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप वाइट मुटिनी ब्रोक अमंग इंग्लिश सोल्जर। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही वाइट मुटिनी ब्रोक होती है, ठीक है, इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में। प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश कंपनी वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग क्लाइव गवर्नरशिप। प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बंगाल के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे उनका लूट मार किसके पीरियड में शुरू हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ। ठीक है, मीर कासिम
1760 to 1763 was the ablest among the successor of अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के जितने भी सक्सेसर है, मतलब अलीवर्दी खान के बाद उनके उनके मरने के बाद जितने भी उनके बाद के जितने भी शासक आए, उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम मीर कासिम था। एज अ फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर, मीर कासिम हैड ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी। मीर कासिम ने अपनी एबिलिटी प्रूव की थी एज अ फौजदार के रूप में वो पूर्णिया में और रंगपुर में रहा और अपने एबिलिटी की छाप छोड़ता है। टू सेव हिज courtiers from repeated conspiracies of Britishers and to avoid the interference from the Englishmen, Mir Qasim shifted his capital to Munger from Murshidabad so as to stay away from Calcutta। अपने आप को और अपने बंधुओं को जो मीर कासिम के साथ रहते थे, उनको बचाने के लिए और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से, अंग्रेज जो हमेशा कर मांगते थे, टैक्स मांगते थे, उनसे बचने के लिए मीर कासिम ही मुर्शिदाबाद से शिफ्ट किया था। कहाँ पे? मुंगेर की तरफ शिफ्ट हो गया था कि कम से कम वो कलकत्ता से थोड़ा दूर पे रहेगा, तो किसी भी तरह का वो एक्शन लेगा तो उसका अंग्रेज़ों को पता नहीं चलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मेथड। यूरोपियन के तर्ज पे ही, जैसे अंग्रेज़ों ने अपना एम्पायर खड़ा किया था, सोल्जर्स को डेवलप किया था, उसी तर्ज पे इसने भी अपने सैनिकों को डेवलप करना शुरू किया था। ही मेड अरेंजमेंट इन मुंगेर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच लॉक गन बनाने के लिए इसने भी एक अपना व्यवस्था बनाया, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को डेवलप किया। मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स सो एज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाल। मीर कासिम एक ऐसा शासक था जिसने बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी इम्प्रूव करने के बारे में थोड़ा दिमाग अपना लगाया था। द ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन embezzlement were fined heavily, some new tax were introduced and 3/32 part of old tax were introduced as extra tax। ऑफिसर्स, अंग्रेजी शासकों ने एक ऐसा इतना अत्याचार मचा दिया था, इन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका 3/32 पार्ट ऑफ ओल्ड टैक्स इंट्रोड्यूस एज एन एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स जो पहले टैक्स लेता तो था, न्यू टैक्स में 3/32 भाग वो अपने पास रखेगा। ठीक, द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मीर कासिम, शुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम II वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। इस तरह के अत्याचार से रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसको आप नोट डाउन करो। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो लोग मिल के लड़े रहते हैं उनका नाम मैं लिखता हूँ। नंबर 1, इसमें जो ये लड़ाई होती है, इसमें जो कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम की फोर्स थी बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। मीर कासिम प्लस शुजा उद्दौला प्लस, और इनके साथ कौन लड़ा था? इनके साथ लड़ा था मुगल किंग शाह आलम II। मुगल किंग शाह आलम II। ठीक है, मीर कासिम थे जिन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कलकत्ता से दूर रहने के लिए। शुजा उद्दौला जो थे नवाब ऑफ अवध थे। मुगल किंग शाह आलम II, ये तीनों लड़े थे किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी, साथ मिलकर। कब लड़ी थी? 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर। डेट याद रखिएगा,
हर तरीके के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस डबल एससी हो, या बीएसएससी हो, ठीक है, चाहे वो झारखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस डेट वाइज पूछते हैं, जिसमें लटकने की संभावना हम सब विद्यार्थियों की चांसेस बढ़ जाती हैं। बाकी अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, ठीक है, कुछ भी मदद मिल रही हो, बन पा रही हो हमसे, तो और भी अपने दोस्तों तक बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। इंग्लिश आर्मी वाज लेड बाई, जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो इधर का तो हमको पता चल गया, मैंने नोट डाउन किया कौन कौन इधर से साथ मिलके लड़ा था, उधर से कौन लड़ा था बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में, अंग्रेजों की तरफ से मेन लीडर्स कौन थे, उनका नाम लिखो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेनरी वैन स्टार्ट। हेक्टर मुनरो जो थे उस युद्ध के मेन लीडर थे। अच्छा, बैटल ऑफ बक्सर जब होता है, बीओ का मतलब बैटल ऑफ बक्सर जब होता है, तो गवर्नर कौन था, गवर्नर कौन था, हेनरी वेनिस्टार्ट, हेनरी वेनिस्टार्ट, वेनिस्टार्ट, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि दिख रहा है कि नहीं, वेनिस्टार्ट, थोड़ा सा इसको सही लिख दें। हेनरी वेनिस्टार्ट उस समय गवर्नर थे, वेनिस्टार्ट जो थे वो गवर्नर थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दिस विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। अभी मैंने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। जब ये बैटल ऑफ बक्सर इंग्लिश जीतती है, इसी से उसका जड़ बन जाता है इंडिया में, ठीक है, जिसके बाद से वो अपना रूल, अपना जो भी है एम्पायर है, एक्सपेंड करना शुरू करती है बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध जीतने के बाद। नाउ देयर वॉज नो वन इन इंडिया हु कैन चैलेंज द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने वाला पूरे भारत में कोई नहीं था। द एरिया अप टू इलाहाबाद वॉज नाउ अंडर द ब्रिटिशर्स एंड द डोर ऑफ दिल्ली वॉज नाउ ओपन फॉर ब्रिटिशर्स। इलाहाबाद तक का एरिया जो है, कहाँ से, कलकत्ता से लेके इलाहाबाद तक अभी एक्सपेंड कर चुके थे, अपने आप को बढ़ा चुके थे, इलाहाबाद तक इनको कोई रोकथाम करने वाला नहीं था। और दिल्ली का भी जो गेट है, मतलब उस समय मुगल किंग जो थे, तो दिल्ली का भी जो गेट है अब उनके लिए खुला हुआ था। सीधी सी बात है, मुगल को भी कर चाहिए था, ये देने को तैयार थे, तो भाई तुम ही राज करो। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वही है, बैटल ऑफ बक्सर ने इंडियन की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। ड्यूरिंग दिस बैटल मीर जाफर वाज नवाब ऑफ बंगाल एंड दिल्ली वर रूल्ड बाय शाह आलम II। जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब का नाम क्या था, मीर जाफर। बैटल ऑफ बक्सर में लिखता हूँ, बैटल ऑफ बक्सर, नवाब ऑफ बंगाल वाज, नवाब ऑफ बंगाल वाज मीर जाफर, मीर जाफर था, ठीक है। मीर जाफर कौन थे, बैटल ऑफ बक्सर जब हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। और दिल्ली में जो रूल कर रहा था वो कौन था, उस समय दिल्ली वाज रूल्ड बाय शाह आलम II। दिल्ली को कौन रूल कर रहा था, शाह आलम II। जब ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ है तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। और दिल्ली वाज रूल्ड बाय, दिल्ली को कौन रूल कर रहा था,
शाह आलम टू। दिल्ली को कौन रूल कर रहा था? शाह आलम टू। अब आगे बढ़ाते हैं भाई। बाय द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765 शाह आलम टू एग्रीड टू रिसाइड एट इलाहाबाद अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ है? अगस्त 1765। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का होता है अगस्त 1765। अगस्त 1765 को सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में होती है उसका क्या परिणाम निकलता है? शाह आलम टू जो मुग़ल के किंग थे वो मान गए थे कि वो अब इलाहाबाद में रिसाइड करेंगे, इलाहाबाद में रहेंगे, कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे। नवाब शुजा-उद-दौला सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम टू। और नवाब थे अवध के शुजा-उद-दौला वो सरेंडर कर दिए थे इलाहाबाद को। शाह आलम टू इशूड ए डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जब शाह आलम टू भी मुग़ल किंग जो थे वो अपने आप को सरेंडर करते हैं तो इंग्लिश आर्मी को दीवानी राइट्स देते हैं। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कौन दिया है? शाह आलम टू। मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रॉबर्ट क्लाइव became the governor of Bengal and started dual government system in Bengal. डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में कौन स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट बंगाल में कौन स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव। द कंपनी अपॉइंटेड टू डिप्टी दीवान मोहम्मद रिजा खान फॉर बंगाल एंड राजा सितव रॉय फॉर बिहार टू एक्सरसाइज दीवानी फंक्शन। कंपनी ने दो डिप्टी दीवान को अपॉइंट किया था। उनका नाम क्या क्या था? मोहम्मद रिजा खान। मोहम्मद रिजा खान कहाँ का ये था? ये बंगाल का था डिप्टी दीवान। और राजा सितव रॉय कहाँ के थे डिप्टी दीवान? बिहार के थे। He was blinded during the time of Shah Alam II in 1803. दिल्ली fell completely by Britishers. शाह आलम टू के टाइम 1803 तक दिल्ली जो है वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। शाह आलम टू एंड हिज टू सक्सेसर्स अकबर टू एंड बहादुर शाह टू वेयर मेयर पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद शाह आलम टू के बाद जितने भी शासक आए, अकबर टू हों चाहे बहादुर शाह टू हों, ये सिर्फ कंपनी के पेंशन पे रहने लगे और नाम के ये शासक बने रहे। इन 1765 ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट ऑफ सिलहट। जो सिलहट जगह है वहाँ का भी 1765 में ये दीवानी राइट्स पा गए थे। आफ्टर द वार ऑफ बुरमा डेविड स्कॉट ट्राइड टू कनेक्ट सिलहट थ्रू रोड ऑफ जैंतिया एंड गारो हिल एरिया which face a very tough resistance from the खासी tribe who live in this area under the leadership of तिरोध सिंह। ठीक है, क्या कह रहा है? आफ्टर द वार ऑफ बुरमा डेविड स्कॉट ट्राइड टू वार, जो बुरमा में जो युद्ध होता है उसके बाद जो है डेविड स्कॉट कोशिश करते हैं सिलहट को कनेक्ट करने के लिए। किससे? जैंतिया और गारो हिल से इसको कनेक्ट किया जाए, जिसकी वजह से बहुत टफ रेजिस्टेंस होता है, एक युद्ध छिड़ता है। खासी ट्राइब जो वहाँ के ट्राइबल एरिया के लोग थे उन लोगों से लड़ाई छिड़ जाती है ब्रिटिशर्स की, जिसके लीडर थे तिरोध सिंह। तिरोध सिंह उस समय खासी ट्राइब को लीड कर रहे थे। के.एम. पनिक्कर सेड फ्रॉम 1765 टू 1772 द कंपनी मेड बंगाल द स्टेट ऑफ डकैत। के.एम. पनिक्कर ने कहा था 1765 से लेकर 1772 तक, के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी बंगाल को द स्टेट ऑफ डकैत बना चुकी थी। किसने कहा था ये बात? बंगाल को डकैती का टैग किसने लगाया था? के.एम. पनिक्कर ने। कौन बनाया था? ब्रिटिशर्स ने कर दिया था। ये हो गया चैप्टर नंबर 2 रिवीजन। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस अगर हमारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं
तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी कॉम्पिटिटिव दोस्त लोग हैं जो कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।